अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर अदाकारा शगुफ्ता एजाज, इनके शोहर इंतकाल कर गए थे। उनके शोहर के इंतकाल के बाद उनके ऊपर एक और कयामत टूट पड़ी है। दूसरे शोहर के बच्चे सुतीली माँ से आखिर जनाजे पर किस बात पर लड़े। इंतकाल के एक रोज़ बाद ही घर में एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है। इतने ज़्यादा बच्चे, दो बच्चे शगुफ्ता के, दो बच्चे याह्या के साथ शगुफ्ता के, दो बच्चे उससे पहले याह्या साहब के। तो वो इतनी खिचड़ी बन गई कि आपस में जो है वो मामला कहाँ पर ख़राब हुआ, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आप सबको पता है कि जी शगुफ्ता एजाज जो है वो 6 महीने से काम छोड़ के बैठी हुई थी और उनके हस्बैंड की तबीयत बड़ी ख़राब थी। उनके हस्बैंड एक फेमस प्रोड्यूसर हैं, बड़े अरसे से कैंसर के अर्जे में मुब्तला थे और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जो है बीवी रहीं, हर लिहाज से उनका ख्याल रखा। लेकिन अब उन पर गम का एक और पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक दुख उन्हें संभलने ही नहीं दे रहा। शौहर की अचानक से वफ़ात और उसके बाद जो है जो घर में मसले हैं उसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्रोड्यूसर याह्या सिद्दीकी से जी उन्होंने शादी की और बुशरा शगुफ्ता की जो शादी थी वो हमेशा से तनाज़ात का शिकार रही है। उनके पहले हस्बैंड के साथ जो भी मसले मसाइल थे, फिर दूसरी शादी के वक्त शगुफ्ता की 2 बेटियां थीं और फिर याह्या के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। शगुफ्ता जो है वो याह्या साहब से जो है शादी नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया। जब उनकी शादी याह्या साहब से हुई तो उनके 2 बच्चे यानी कि 2 बेटियां मजीद पैदा हुई। अब शगुफ्ता की सिर्फ जो है वो बेटियां ही बेटियां, उनका कोई बेटा नहीं था। सीनियर अदाकारा ने खुद इस बात का एतराफ़ काफ़ी जगह किया है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और उनको लगता था कि उनके बच्चों को प्यार नहीं कर पाएगा कोई। शगुफ्ता एजाज ने इंकशाफ किया कि अपने दूसरे शौहर याह्या सिद्दीकी की जानिब से शादी की पेशकश के 2 साल बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे डर था, जैसे कि हर औरत को, हर माँ को डर होता है। उन्होंने बताया कि जी याह्या की पेशकश को ताख़ीर से कबूल किया। मेरी ज़ाती परेशानियां थी, मैं पहले से 2 बेटियों की माँ थी, मुझे खौफ था मेरी बेटियों के साथ ये क्या सलूक करेगा और तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे, सगे बाप की तरह पेश आएंगे या फिर गलत इंसान जो है, जैसे लोगों के मामलात होते हैं कि बेटियों के साथ कुछ गलत कर दिया। तो मुझे अपनी बेटियों के लिए बड़ी फ़िक्र रहती थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि 2 साल के दौरान याह्या सिद्दीकी का मेरी बेटियों के साथ रवैया देखकर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटियां जो हैं वो सेफ़ हैंड्स में हैं। तो मैंने फिर शादी का फ़ैसला किया। याह्या के पहले 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और शगुफ्ता से उनकी 2 बेटियां हुई और शगुफ्ता की पहले भी 2 बेटियां थी, यानी कि शगुफ्ता की कुल मिलाकर 4 बेटियां हैं। और शगुफ्ता काफ़ी तकलीफ़ का शिकार हैं कि अब एक बार फिर से एक घर का मर्द था, सरपरस्त था, वो अब इस दुनिया से चला गया है। याह्या सिद्दीकी से शादी का फ़ैसला जो है उनके लिए आसान साबित नहीं हुआ। साथ ही जी इन पैसों की खातिर याह्या सिद्दीकी से जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए कि जी पैसे के लिए शादी की है और सारा पैसा लूट के खा लेगी, अपने नाम सब कुछ करवा देगी। और ये इल्ज़ामात लगाने वाले और कोई नहीं थे, उनके बहुत करीबी थे जिन्होंने उनको तोड़ के रख दिया था। शगुफ्ता एजाज की ज़िंदगी काफ़ी परेशानी और काफ़ी तकलीफ़ का शिकार रही है। हमेशा वो कहती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, मुझे 35-36 साल हो गए हैं काम करते हुए। 6 महीने पहले मैंने काम छोड़ा था क्योंकि मेरे शौहर को मेरी बड़ी ज़रूरत थी। और आप लोग नहीं समझ सकते कि आप जिस इंसान से इतनी मोहब्बत करना शुरू हो जाएं, आपका वो दूसरा शौहर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, शेल्टर मुझे प्रोवाइड किया और मुझे बताया कि औरत को दूसरी बार भी मोहब्बत हो सकती है। मुझे बड़ी मोहब्बत दी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह से चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी इल्ज़ामात लगाए, मैंने बड़ी मुश्किल से सब चीज़ों को बर्दाश्त किया। शगुफ्ता एजाज और याह्या सिद्दीकी की जो है उम्रों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। इन सब बातों के बावजूद शगुफ्ता ने याह्या सिद्दीकी से शादी कर ली, लेकिन तनकीद का सिलसिला कभी इनकी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुआ। दुबई का जो हालिया ट्रिप है उसमें उनके ऊपर बड़े गलीज़ और गंदे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जो मुझे भी बहुत बुरे लगे। तनकीद की गई और कहा गया कि एक शौहर ये खा गई थी, दूसरा शौहर जो है बिस्तरे मर्ग पे है और ये औरत जो है अय्याशियाँ करती फिर रही है। ये लफ्ज़ बड़े गंदे थे, यकीन करें ये लफ्ज़ बड़े तकलीफ़ देते और हर उस इंसान को लगेंगे जो सच में ऐसा नहीं कर रहा, जो बड़ी अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है। दुबई में अय्याशी करने गई है और इसकी बेटी जो है, इनकी बेटी के बारे में भी जो है बड़े इल्ज़ामात लगाए कि जी इनकी बेटी जो है खुद घूमती रहती है अपने शौहर को लेकर और शौहर के माँ बाप को निगलेक्ट किया हुआ है, उन पर अपने शौहर को 1 रुपया नहीं लगाने देती। शगुफ्ता एजाज ने तोहमतें लगाने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया, उनको काफ़ी बद्दुआएं दी और कहा कि क़यामत के रोज़ आपका गिरबान पकड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे शौहर की तबीयत बड़ी ख़राब है,
आप लोग इस तरह से ना करें, उनके लिए दुआ करें। लेकिन लोगों ने काफ़ी बद्दुआएं दी थी और उसके बाद लोगों ने ये कहा कि तुम पैसे की इतनी पुजारन हो कि तुम यूट्यूब पर वीडियो, शोहर मरने के करीब है और तुम वीडियो लगा रही हो। और जिस दिन उन्होंने वीडियो लगाई थी उसके 2 दिन बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने हॉस्पिटल में जो है दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट की थी। वो होश में थे, वो देख रहे थे। लोगों ने उस पर भी तनकीद की कि तुमने इसको भी कैश करवा लिया, अब तुम्हारी वीडियो मिलियंस में जाएगी। सीनियर अदाकारा ने कहा कि मैं दुबई में अयाशी करने नहीं गई थी, मेरे बैंक अकाउंट में मसला था, वो बंद हो गया था और वो पैसे सारे हुकूमत के पास जा रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैं जो है बहुत तकलीफ़ में हूँ। लड़ाई झगड़े जब इनके जनाजे पर बहुत सारे अदाकार आए थे, इसमें जो है बड़ी बड़ी शख्सियात आई थी और वहाँ पे काफ़ी माहौल जो है नासाज हो गया उस वक्त जब इनकी पहले बीवी के जो बच्चे हैं वो आए और उधर जायदाद के मसले शुरू हो गए कि कितने पैसे याह्या साहब छोड़ के गए हैं अपनी ज़िंदगी में, किसने क्या नाम करवाया। अब यहाँ पर 2 सगी उनकी बेटियाँ हैं, लेकिन उससे आगे भी उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन डिवीज़न जो है वो 4 बेटियों में होंगी, जो कि शगुफ्ता की बेटियाँ भी हैं, उनको वो अपनी बेटियां समझते थे। तो शगुफ्ता ने तो अपने व्लॉग में ये तक बता दिया कि जी मेरी इतनी इतनी फ़ीस है, ये सब मैं उठाती हूँ, वो से बिल देते हैं। तो लोगों ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने घर में अपने शोहर की हर चीज़ को नंगा करके रख रही हैं। ये खैर उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। अपने दूसरे शोहर के इंतकाल के बाद भी शगुफ्ता उनके साथ जो है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजार रही थी। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्या ये ज़ेब देती हैं चीज़ें कि एक इंसान पहले तकलीफ़ में, आप उन पर तोहमतें लगाएं, उन पर गलीज़ इल्ज़ामात लगाएं, उनको गंदा करें। और अगर वो व्लॉगिंग कर रही हैं तो और भी बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। लोग तो अपने घर के टॉयलेट की किसने कितनी बार टॉयलेट यूज़ किया, किस तरह यूज़ किया, नहाते कैसे हैं, और जो है हमारी बीवी की ये वीडियो आ गई, हमारे शोहर की ये वीडियो आ गई, आज हमारा जो है शोहर भाग गया, आज मेरी बीवी गायब हो गई, आज मेरी माँ मर गई। ये सारी चीज़ें जब आप लोग देखते हैं और उनको मिलियंस में जो है आसमान पे बिठा देते हैं, इस वक्त उस वक्त आपके दिल में थोड़ी सी भी गैरत नहीं आती कि यार हम फजूल से कंटेंट देख रहे हैं, बैठ के सरप्राइज जो है आओ प्रैंक करते हैं, प्रैंक में झूठी चीज़ें सिखा रहे हैं आजकल के बच्चों को, किस तरह से झूठ बोलें, झूठ बोल के जो है वो प्रैंक के नाम पर धोखेबाजी करें। उस वक्त आप लोगों के मुंह बंद होते हैं, टूटे हुए होते हैं, उस वक्त आप उनको मिलियंस में फॉलोअर्स जो है वो दे रहे होते हैं, वो आपको बना के, ठीक है, यहाँ पर करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के घर, करोड़ों के ट्रिप्स करते फिरते हैं और आप बैठ के यहाँ पे एक ऐसी औरत जो साफ सुथरे अंदाज में, साफ अंदाज में, इज्जतदार अंदाज में रोटी कमा रही है, वीडियोस बनाकर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है, अपनी ज़िंदगी दिखा रही है, 35-36 साल से काम कर रही है, आप उसको गलीज़ जो है वो औरत का खिताब दे रहे हैं। यानी कि अगर औरत करे, कोई इज्जतदार तरीके से करे, तो आपने उसको गंदा कर देना। और यहाँ पे जो गंद बचा रहे हैं, जिनको आप मिलियंस में व्यूज़ देते हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्या इस तरह की हरकतें ज़ेब देती हैं, क्या इस तरह से ट्रोल करना चाहिए। उनके अपने घर के इतने मसले हैं, वहाँ पे वो बच्चों की इतनी डिवीज़न है कि अब जायदाद के लिए लोग आकर रो पिट रहे हैं। तो क्या ऐसे माहौल में क्रिटिसिज्म अच्छा है या नहीं?